अब हम देखते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम को, जिसको कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है द बार रिलेटेड टू ईच फिनोमिना इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। यानी कि जो बार है जो हर एक फिनोमिना से रिलेट कर रहा है, हम उसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में। इस चीज को समझने के लिए हम लोग इस फिगर को देखते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें स्टूडेंट्स का डिवीजन हुआ है। हर एक ईयर में एक फिनोमिना अकर हो रहा है। किस चीज का फिनोमिना? बच्चों को बांटने का। जैसे कि 2017 में अकर हो रहा है, 2018 में अकर हो रहा है, 2019 में अकर हो रहा है। तो हर एक ईयर में एक फिनोमिना अकर हो रहा है। किस चीज का फिनोमिना? बच्चों को बांटने का। ओके, अब यहां पे आ जाओ। दूसरी चीज इसमें दी हुई है द बार रिलेटेड टू ईच फिनोमिना। ईच फिनोमिना को हम समझ गए। इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। जो हर एक फिनोमिना से रिलेटेड है बार, उसको हमने डिवाइड किया है अलग अलग कंपोनेंट्स में। अब दोबारा इस फिगर पे देखते हैं। इस फिगर में जो बच्चों का बंटवारा किया गया है वो किसके बेस पे किया गया है? फैकल्टी के बेस पे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या हुए? कंपोनेंट्स हुए। अब हम इस वाली लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। द बार रिलेटेड टू ईच फिनोमिना, the bar related to each phenomena is divided into various components। हर एक फिनोमिना से जो रिलेटेड है बार, उसको हम वेरियस कंपोनेंट्स में बांटते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम में। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ईच पार्ट ऑफ कंपोनेंट। जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो ईच पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑक्यूपाई करता है अ पार्ट ऑफ बार, उस पूरे बार का एक पार्ट। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, इसमें नीचे वाला पार्ट जो है वो आर्ट्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे आर्ट्स के अंदर 2017 में 540 बच्चे हैं, उसने अपना पार्ट एक्वायर किया। फिर उसके बाद कॉमर्स का पार्ट आया, कॉमर्स के अंदर 325 बच्चे हैं, उसके पार्ट एक्वायर करने के बाद अगला पार्ट आया साइंस का, जिसमें 250 बच्चे हैं। तो इसके अंदर क्या है? ईच पार्ट ऑफ कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट जो है वो एक्वायर कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है एक पार्ट को बार के अंदर। ठीक है, बार का एक पार्ट एक्वायर कर रहा है, और वो किसके इक्वल है? प्रोपोर्शनल टू इट्स शेयर इन टोटल, टोटल का शेयर के अंदर। ठीक है, टोटल क्या था उसमें? 1115। तो 1115 में आर्ट्स ने कितना एक्वायर किया था? 540। कॉमर्स ने कितना एक्वायर किया था? 325। और साइंस ने कितना एक्वायर किया था? 250। ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट के पार्ट ने अपना अपना पार्ट बार के अंदर एक्वायर किया, और वो पार्ट किसके बराबर था? उसके प्रोपोर्शनल शेयर के बराबर। ठीक है, तो ये तो था सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम को बनाते समय कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली, वेरियस कंपोनेंट्स इन ईच बार शुड बी केप्ट इन सेम ऑर्डर। जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे नीचे आर्ट्स का था, ऊपर कॉमर्स का था, फिर उससे ऊपर साइंस का था, तो 2017 में भी ऐसे ही था, और 2018 में ही नीचे वाला पोर्शन आर्ट्स का था, ऊपर वाला कॉमर्स का था, और उससे ऊपर साइंस का था। तो जो भी कंपोनेंट है हर एक बार में वो सेम ऑर्डर में ही रखना है, डिफरेंट ऑर्डर में नहीं रखना। क्योंकि अगर हम डिफरेंट ऑर्डर में रखेंगे तो जो इंसान देखेगा उस डायग्राम को, तो उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अगर हमने अलग अलग बार में अलग अलग सीक्वेंस रखा। ठीक है, तो इसलिए सेम ऑर्डर, सेम सीक्वेंस रखना है हर एक बार में, हर कंपोनेंट का। ठीक है, अगला पॉइंट है सेकंड, यूज डिफरेंट कलर्स और शेड्स टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डिफरेंट कलर या फिर शेड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे डार्क शेड का था हमारा आर्ट्स का, उससे हल्का था हमारा कॉमर्स का, और सबसे हल्का था हमारा साइंस का। तो हमने डिफरेंट शेड्स का इस्तेमाल किया उसमें। ठीक है, कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एग्जाम में ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई और कलर अलाउड नहीं होता। तो हम लोग पैटर्न भी बना सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न भी आ सकते हैं यहाँ पे। यानी कि पैटर्न ऐसे वाला हो जाए, डॉट 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 वाला, या फिर चेक्स। ठीक है, इस तरीके के डिफरेंट पैटर्न्स भी हम लोग बना सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, जिससे कि हम उनको डिफरेंशिएट कर पाए।
थर्ड पॉइंट है गिव इंडेक्स टू एक्सप्लेन डिफरेंट कलर शेड्स और पैटर्न। जो भी हमने पैटर्न बनाया है, कलर किया है, शेड किया है, उसको हमें स्केल के अंदर दिखाना है। जैसे हमने मल्टीपल बार डायग्राम में देखा था, मल्टीपल बार डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पे स्केल्स के अंदर बना के दिखाया था, उसके एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, इसके एग्जाम्पल में भी हम इस चीज को देखेंगे। तो हमें इंडेक्स देना है प्रॉपर और ये बताना है कि कौन सा शेड, कौन सा कलर, कौन सा पैटर्न किस कंपोनेंट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है यूजफुलनेस। यूजफुलनेस का मतलब है कि इसका इस्तेमाल कहाँ है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम का इसका इस्तेमाल है कंपेयर करने के लिए साइज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स, यानी कि जो जो अलग अलग कंपोनेंट्स है जैसे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो उसके अंदर हम डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, इसलिए हमारा ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया जाता है। तो जैसे हमने 2017 के अंदर कंपेयर किया कि बच्चे आर्ट्स के अंदर ज्यादा हैं, कॉमर्स में थोड़े कम है, साइंस में और कम है, तो हम लोग कंपेयर कर पाए अलग अलग कंपोनेंट्स को और उनके बीच में रिलेशनशिप बिठा पाए कि आखिर उसमें कोई अगर कोई रिलेशन है तो क्या रिलेशन है। ठीक है, एक साल का देख लिया, दूसरे साल में भी अगर ऐसा ही पैटर्न चल रहा है तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन भी होगा। तो उसको स्टडी करने के लिए हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया जाता है, जिससे कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स को रिलेट कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। अब हम देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है अलग अलग ईयर्स में जो अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है इन 1000 टन्स, उसको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2017 के अंदर दिया हुआ है कि वीट का प्रोडक्शन हुआ है 35,000 टन्स, राइस का प्रोडक्शन दिया हुआ है 22,000 टन्स एंड कॉटन का प्रोडक्शन दिया हुआ है 10,000 टन्स। इसी तरीके से 2018 में दिया हुआ है वीट का प्रोडक्शन हुआ है 15,000 टन, राइस का प्रोडक्शन हुआ है 25,000 टन्स एंड कॉटन का प्रोडक्शन दिया हुआ है 16,000 टन्स। इसी तरीके से 2019 का भी डाटा दिया हुआ है, वीट का प्रोडक्शन हुआ है 40,000 टन, राइस का प्रोडक्शन हुआ है 12,000 टन्स एंड कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है 20,000 टन्स। तो अब हमें इस पूरे डाटा को किस तरीके से शो करना है, विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। देखो, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में डायरेक्टली बार डायग्राम हम नहीं बनाते, पहले जो हमारी टेबल होती है उसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम कैसे करके दिखाएंगे, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, टू कंस्ट्रक्ट सब डिवाइडेड बार diagram we will first calculate total number of production in each year। जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लिखेंगे ईयर 2017, 2018 एंड 2019। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्शन वीट का, राइस का, कॉटन का और फिर आ जाएगा हमारा टोटल। वीट का हुआ है हमारा 35, 15, 40, राइस का 22, 25, 12, कॉटन 10, 16, 20। टोटल क्या हुआ, 35 प्लस 22 प्लस 10, 67। 2018 में हमारा टोटल क्या हुआ, 56। 2019 में क्या हुआ, 72। अब हम बनाएंगे ग्राफ को। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ को। हम लोग गैप ले लेते हैं 10-10 का। सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं ईयर 2017,
2018 2019, ठीक है। टाइटल लिख देते हैं ऊपर, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स 2017 to 19। यहाँ पे हम 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये प्रोडक्शन इन 1000 टन है और ये है ईयर। अब हम बनाते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सबसे पहला बार डायग्राम जो है 67,000 टन का है। 60, 65, 66, 67। ओके, ये तो टोटल हो गया। अब हम इसको सब डिवाइड करेंगे, इस बार को सब डिवाइड करेंगे। वीट का हमारा प्रोडक्शन है 35 टन का, ओके। ये हमारा वीट का पोर्शन हो गया। उसके बाद हमारा राइस का प्रोडक्शन है 22, ठीक है। तो 35 प्लस 22 ये कितना हुआ? 57। तो 57, ये 55 है, 56, 57। इतना हमारा प्रोडक्शन हो गया हमारा राइस का। और बचा हुआ है हमारा 10, ठीक है। 10 जो है वो हमारा प्रोडक्शन हुआ कॉटन का, ओके। अब हम आते हैं 2018 पे। 2018 में टोटल प्रोडक्शन दे रखा है हमें 56,000 टन का। 56 में ये हमारा 55 हुआ, ये 56 हुआ, ये इसके अंदर 15,000 टन जो है वो हमारा वीट का प्रोडक्शन है और 25,000 टन जो है राइस का प्रोडक्शन है। 15 प्लस 25 कितना हुआ? 40। बाकी बचा हुआ हमारा 16,000 टन कॉटन का प्रोडक्शन है। अब आता है हमारा 2019 का, जिसमें टोटल प्रोडक्शन है 72,000 टन। इसमें से 40,000 टन जो है वो वीट है, वीट का प्रोडक्शन है। 12,000 टन जो है वो हमारा राइस का प्रोडक्शन है। 40 प्लस 12 52,000 का हो गया। तो 40 प्लस 12 इक्वल्स टू 52। अब आया हमारा कॉटन का प्रोडक्शन जो कि है 20,000। ये वाला पोर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली 20,000 का ही बचेगा, ओके। यहाँ पे हम इनका टोटल लिख देंगे 72, 56 और 67। अब हम लिख देंगे स्केल्स को। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टन्स। तो ये हुआ सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। If you like this video, then please like and share this video. And if you have any query, then please comment in the comment section. Thank you.